पिया? अरे भाई, हम सब ने कबीर से तो पूछ लिया, पर किसी ने आंचल से पूछा कि इसे ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं? हाय हाय बा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। आंचल, बताओ तुम्हारा क्या जवाब है? हाँ हाँ मतलब हाँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। कृष्ण भगवान, एक सेकंड के लिए तो मेरी सांसें रुक गई थी। चेहरे में हवाइयां उड़ रही थी महेश भाई तुम्हारे। अब मुंह मीठा करवाते हैं। लो बेटा, कबीर बेटा लो। बेटा, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। खा लो। कुछ तो बात है, कबीर खुश नहीं लग रहा है। फिर उसने भाई, इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? जिस जगह में मैं पैदा हुआ, जहां मेरी परवरिश हुई, उसी जगह मेरी बेटी का संसार बसने जा रहा है। मैं भी बहुत खुश हूं। अरे पूछ तो सही, क्यों खुश हूं? भाई क्यों खुश है तू? अब तू यहां नहीं आने का कोई बहाना नहीं बता सकेगा। पिया बेटा, अगर तुम्हारे हाथ से एक ब्लैक कॉफी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। तू और तेरी ब्लैक। जी, बस अभी लाई। अब मैं भी आता हूँ। आंचल बेटा, यहाँ आओ। बा, मैं भी आती हूँ। वाह, लगता है आंचल शर्मा गई। क्या हुआ आंचल? तुम कुछ परेशान लग रही हो। भैया, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। इसमें समझने वाली क्या बात है आंचल? आज तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है और आज से ऑफिशियली तुम इस घर की होने वाली बहू हो गई हो। नाइस ना? इट्स नॉट सो नाइस भैया। आई मीन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परेशानी किस बात की है आंचल? मुझे परेशानी इस बात की है कि कबीर ने इतनी जल्दी हाँ कैसे कह दिया। तुमने देखा ना कबीर को, कैसे एक सेकंड में उसने हाँ कह दिया था। तुम्हें कबीर पसंद नहीं है क्या? पिया, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन अभी पॉइंट वो नहीं है पिया। बात ये है कि मैं और कबीर अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान भी नहीं पाए, और इतनी जल्दी इतना सब कुछ। मैं समझ सकती हूँ आंचल, लेकिन कभी कभी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, उसे होने देना चाहिए। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन पिया, कबीर के मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानती। आज से पहले कभी कबीर ने अपने मन की बात मुझे बताई भी नहीं।
मेरी और कबीर की दोस्ती ना तुमसे बस 2 महीने पहले ही हुई, और जितना मैं कबीर को जानती हूँ, अगर उसके मन में जरा सा भी शक होता ना, वो तुमसे साफ साफ कह देता। लेकिन पता नहीं पिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कबीर के हाँ कहने के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। कुछ तो वो छुपा रहा है मुझसे। मुझे ऐसा नहीं लगता आंचल। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम जाकर उससे बात कर लो। मैं पिया, लेकिन मैं कबीर से कहूंगी क्या? एक काम करते हैं पिया, तुम कबीर से जाके बात करो मेरी तरफ से, प्लीज। आंचल, मैं कैसे बात कर सकती हूँ? पिया, तुम हम दोनों की अच्छी दोस्त हो, और खासकर तुम कबीर की बहुत अच्छी दोस्त हो। तो कबीर के मन में क्या चल रहा है वो तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? तो प्लीज बात कर लो मेरे लिए, प्लीज। ओके, मैं बात करूंगी। थैंक यू सो मच। ओहो मॉम, कितनी गर्मी है, इससे अच्छा रिक्शा ही कर लेते हैं। ए आरसुनी सरदार, मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ ना। मेरे ऊपर क्या भगवान ऊपर से बर्फ गिरा रहा है? और थोड़ा धूप में चलाकर रूप की रानी सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, लेकिन मॉम, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा तो? इसके लिए तो तू जा रही है ना ब्यूटी पार्लर में, और इसीलिए तो हम इतनी कड़ी धूप में एटीएम मशीन जा रहे हैं पैसे निकालने। और चेहरा साफ सुथरा होगा तो वो पार्लर वाली क्या करेगी बेटा? तो मैं एक काम करूँ, तुम मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं खुद ही जाके निकाल लूंगी। अगर तुझे एटीएम नंबर दे दूंगी ना, तो जितने बच्चे खुजे पैसे है वो भी स्वाहा। ओहो मॉम, तुम्हें ना अपनी बेटी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं है। 1 टके का भी भरोसा नहीं है। चल तू यहाँ पर खड़ी रह, मैं अभी पैसे निकाल कर आती हूँ। जल्दी आना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि पंडित जी को बुलवाकर सगाई की तारीख फिक्स करवा देते हैं। भाई नेकी और पूछ पूछ है। और सगाई वाले दिन शादी की तारीख तय कर लेंगे। ये पिया कबीर के कमरे की तरफ क्यों जा रही है? कहीं वो नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कबीर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? एक्चुअली बात मेरी नहीं है, बात आंचल की है। उसने मुझे भेजा है तुमसे कुछ पूछने और कहने। आंचल खुद मुझसे आके नहीं कह सकती थी? वो क्या है ना कबीर, कि आंचल इस वक्त थोड़ी सी हिल सी गई है। वो सब कुछ इतना अचानक हो गया ना, इसलिए बस 1-2 सवाल पूछने थे। क्या पूछना है? पूछो। सवाल ये था कि तुम आंचल को इतनी अच्छी तरह से जानते भी नहीं, फिर भी बिना हिचकिचाहट तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी? तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाई ना मिस इंटेलिजेंट। मैं कुछ भी करने से पहले सोचता हूँ क्या? लेकिन कबीर, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तुम इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे कैसे ले सकते हो? सच बताओ कबीर, वजह कुछ और है ना? आंचल एक अच्छी लड़की है पिया, और वो
धीरे धीरे मेरी दोस्त भी बन गई है। वो खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है। घर पे भी सबको पसंद है। तुम्हें भी तो बहुत पसंद है ना वो, है ना? तुमने भी तो कहा था कि आंचल के साथ मेरी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, याद है? Okay. Thanks. And once again, congratulations. काश मैं तुमसे कह पाता कि मेरे दिल में क्या है पिया। काश मैं तुमसे पिया, क्या हुआ आंटी जी? आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? तुम कबीर के कमरे में क्या कर रही थी पिया? वो मैं कबीर से बात जानती हूँ, सुना सब है, और इसीलिए थोड़ी सी हैरान भी हूँ कि तुम आखिर चाहती क्या हो पिया? जब कबीर इस रिश्ते के लिए राजी हो गए तो तुम ये सारी बातें करके उसके मन में ये सवाल खड़ा क्यों कर रही हो? लेकिन आंटी जी मैं कबीर से देखो पिया, हम सब इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आंचल जैसी बड़े घर की पढ़ी लिखी होनहार लड़की ही इस घर की बहू बन सकती है, और कबीर को इससे अच्छी जीवन साथी नहीं मिल सकती। पिया, तुम तो दोनों की दोस्त हो ना? तो दोस्ती की अपनी कुछ सीमाएं होती जिन्हें हमें कभी लांघना नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन मेरा कबीर से मिलने का वो मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी पिया, सच में तुम बहुत अच्छी लड़की हो। और वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी भी तय हो गई है। तो तुम्हें ना अपने रिश्ते पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं। God bless you. तुम यहाँ गंगा मासी के साथ क्या कर रही हो? वो मैं दरअसल एटीएम, गंगा काकी को एटीएम इस्तेमाल करना नहीं आता, तो मैं उन्हें एटीएम इस्तेमाल करना सिखाने के लिए आई थी, है ना? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लाइए ना, मैं निकाल के दे देती हूँ आपको। ना ना, वो आपने पिछली बार मुझे सिखाया था ना, तो मैं अंदर जाकर कोशिश करती हूँ। हाँ, अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं आपको बुला लूंगी। जाइए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। हाँ। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? बस ये सोच रहा था कि तुम्हारे अंदर और कितनी खूबियां छुपी हुई हैं। I mean, गंगा काकी हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रही है एंड वी ऑल रिस्पेक्ट, लेकिन तुमने तो इतनी जल्दी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। वो तो है। मैं जितना तुमसे मिलता हूँ, जितना तुम्हें देखता हूँ ना, ऐसा लगता है कि अभी मुझे और कितना सीखने को बाकी है तुमसे। हो गया? हाँ, हो गया। चले, अभी आपके लिए खाना भी बनाना है। हाँ, चलिए। बाय अक्षय। चलो। तुम लोग कैसे जा रहे हो? हम लोग रिक्शा ले लेंगे। मेरे होते हुए तुम दोनों रिक्शा से जाओगे? अरे मैं हूं ना, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वो दरअसल हम लोग चले जाएंगे। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, ओके? आज गंगा मासी भी हमारे साथ है, और अगर ये हमारे साथ है तो हम पर कौन उंगलियां उठाएगा? लेकिन चलो मेरे साथ, ओके? भैया, क्या हुआ? हुई बात? ओह नो, इस
इसका मतलब जो मैंने कहा था वही बात सच हुई ना? कोई प्रॉब्लम तो है ना पिया? नहीं नहीं आंचल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बस मैं किसी और बात को लेकर खोई हुई थी। मैंने कबीर से बात कर ली और जो मैंने कहा था वही सही। मतलब ये कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखो, कबीर कुछ दिनों से जानता कि उसकी फैमिली तुम्हारे और उसके बारे में सोच रही है और इसलिए वो इस सवाल के लिए तैयार था। तो जाहिर सी बात है, वो अपने जवाब को भी तैयार करके रखा था। इसलिए ज्यादा मत सोचो और इस मोमेंट को एंजॉय करो। और जहां तक मैं कबीर को जानती हूँ, वो जानबूझकर कभी किसी को इतना सा भी हर्ट नहीं करेगा। अच्छा, बड़ा भरोसा है तुम्हें अपने दोस्त पर। ऑफ कोर्स। और इसी भरोसे के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि अगर तुम्हारी मंजिल की शुरुआत पर कबीर तुम्हारे साथ है, तो जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती ना, कबीर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ? अभी भी डाउट है तुम्हें? नहीं पिया, डाउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतने कम समय में एक अनजान घर मेरा अपना बनने जा रहा है, जिन्हें मैं अच्छी तरीके से जानती भी नहीं हूँ। वो सब मेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है। इसीलिए बस थोड़ी सी बेचैनी हो रही। पता है, जीवन में किसी भी रिश्ते पे हमारी मर्जी नहीं होती। जिस तरह हम अपने माँ बाप नहीं चुन सकते, उसी तरह बड़े होने पर हमारे दोस्त, यहाँ तक कि हमारे जीवन साथी, इन सब की तार ऊपर वाला हमारे लिए जोड़ के रखता है। और इसलिए हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और जो होता है उसे हमारी तकदीर की मर्जी समझकर खुश होना चाहिए। थैंक यू पिया। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, माँ इंतजार कर रही होगी। बाय। ये क्या हो रहा है मुझे? मिस इंटेलिजेंट, मैंने तुम्हें बाहर हाथ दिखाया, तुमने जवाब तक नहीं दिया। ऐसे ही चेहरा घुमाकर पलटकर चले गए। क्या बात है कबीर?
क्या मुझसे कोई गलती हुई है? ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। परीक्षा के समय से तुमने ठीक से मुझसे बात तक नहीं की। मेरा वो दोस्त कबीर कहाँ है, जो अपनी मन की बात कभी नहीं छुपाता, जिसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ सच्चाई निकलती है? कहाँ है वो मेरा दोस्त? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं पिया, मैं खुद ही अपने आप को ढूंढ रहा हूं। ऐसा लगता है कि तुम्हें खोने के डर से मैंने खुद को ही कहीं खो दिया। बहुत कोशिश की मैंने खुद को समझाने की, लेकिन ये दिल है कि समझ ही नहीं रहा है। मैंने ऐसा कभी किसी को लेके फील नहीं किया पिया। मैंने कभी